तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हो अगर आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहाँ पे सबके पास एक जादुई किताब है पर आपके पास कोई भी जादुई किताब नहीं है, और यहाँ पे विजार्ड किंग बनने का हमारा सपना है हमारे मेन कैरेक्टर्स का। तो कैसे वो सपना पूरा करेंगे, तो आइए देखते हैं ये स्टोरी। और यहाँ पे स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं एक चर्च के फादर को। यहाँ पे उसको चर्च के सामने दो बच्चे दिखते हैं जिनका नाम रहता है आस्था और यूनो। यहाँ पे यूनो तो बड़ा ही शांत सा बच्चा लग रहा होता है बचपन में ही, पर आस्था फादर की नाक पर ही लात मार देता है और बड़ा ही मस्तीखोर दिखाई दे रहा होता है, जिसके बाद पूरा गांव उनको आस्था और यूनो के नाम से जानने लगता है। फिर हम देखते हैं 15 साल बाद यहाँ पे आस्था बड़ा हो जाता है और वो चिल्ला रहा होता है कि मैं विजार्ड किंग बनकर ही रहूंगा और उसके बाद सिस्टर आपसे शादी कर लूंगा। जिसके बाद सिस्टर बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। सिस्टर यहाँ शर्माने लगती है, पर यहाँ पे आस्था बार बार बोल रहा था मैं आपसे शादी करूंगा, और सिस्टर उसको बता रही होती कि मैं एक सिस्टर हूँ पागल। जिसके बाद आस्था बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी शादी तुमसे ही करूंगा, और यहाँ पे सर फोड़ने लगता है अपना पागलों की तरह। उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर उसकी ग्रेमोर, जो कि एक जादुई किताब हर किसी के पास होती है इस दुनिया में, उसमें से एक जादू करके आस्था को जमीन में ही भर डालती है और यहाँ पे आस्था पड़ा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं बाकी चर्च के बच्चे जो सब ऑर्फेन होते हैं, यहाँ पे इनको कोई छोड़ के चले जाता है चर्च में। जिसके बाद आस्था वापस उठता है, पर इस बार कोई और उसको मार देता है पीछे से और उसको लेटा देता है, और वो और कोई नहीं हमारा यूनो होता है। और यूनो बोलता है ओए ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने से हो, इतना चिल्लाते हो, और तुमको पता होना चाहिए कि सिस्टर तुमसे तो क्या किसी और से भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे वो एक वुमेन है जो कि सबकी देखभाल करती है और इस चर्च के लिए उसने अपनी लाइफ दे दी है। तो यहाँ पे आस्था यूनो से बोलता है ओ तमेरो यूनो, तू मेरे को चैलेंज कर रहा है क्या, मैंने तुझसे बोला है मैं तुझसे पावरफुल हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे ऑर्फन में खड़े बच्चे जो कि बाकी ऑर्फन बच्चे होते हैं बोल रहे होते हैं भाई यार ये आस्था क्यों पगला रही है, इसके पास कोई चांस भी नहीं है जीतने का, इसको तो जादू ही नहीं है, इस पे क्या करेगा ये जीवन में। आस्था भाई तेरे को अभी तक पता नहीं पड़ा कि 15 साल हो चुके हैं और तूने एक भी बार जादू नहीं करा है, मतलब तेरे पास कोई जादू नहीं है, चादर मौत। और यहाँ पे वो एक बच्चे से ही बहस कर रहा होता है और वो बच्चा बताता है आस्था को कि मेरे पास जादू है, इसका ये मतलब है मैं तुझसे छोटा जरूर हूँ पर जादू में तो तुझसे बड़ा हूँ। जिसके बाद आस्था बोलता है तू ये कर सकता है क्या, वो सिटअप्स लगाने लगता है। जिसके बाद वो बच्ची तो बोल रही थी यार आस्था कितना फनी है, पर अगली साइड देखते हैं तो यूनो यहाँ पे सिस्टर से लेके सारे के सारे कपड़े सुखा देता है। जिसके बाद आस्था यहाँ भागते हो जाता है और बोलता है मैं सारी लकड़ियां काट दूंगा, पर यूनो यहाँ पे उसका भी मजाक उड़ा देता है और सारी लकड़ियां उसके जादू से ही काट देते। उसके बाद हम देखते हैं कि फादर निकल के बोलता है यार क्या कर रहे हो तुम लोग सुबह से बच्चे बच्चे। जिसके बाद हम देखते हैं कि आस्था यहाँ दुखी हो जाता है और सिस्टर लिली उसके पास आके बोलती है टेंशन मत लो आस्था, आज तुम्हारा वैसे भी टेस्ट है, आज तुम 15 साल के हो गए हो और आज तुमको तुम्हारी ग्रीमोर मिल जाएगी। हो सकता है ग्रीमोर मिलने के बाद तुम्हारी बॉडी में थोड़ा बहुत जादू आ जाए और तुम एक विजार्ड किंग बन जाओ। उसके बाद हम देखते हैं फादर गुस्से में बोलता है ओए यहाँ पे यूनो ही सब कुछ सही करेगा, तू नहीं गधे कहीं के। इसके बाद हम देखते हैं कि आस्था बोलता है यूनो मैं और तुम मिलकर सब कुछ सही कर देंगे। यूनो यहाँ बिना हाथ मिलाई आस्था से चले जाता है और आस्था गुस्से में भागते हुए चले जाता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनो यहाँ पे चर्च में होता है जब सिस्टर लिली उसके पास आके बोलती है क्या तुम आस्था को उनसे इतने अच्छे से बात नहीं कर सकते क्या, तुम हमेशा उसको परेशान करते रहते हो, पर बचपन में तो तुम साथ खेलते थे। और यहाँ पे वो बताती है कि एक दिन था जिस दिन आस्था और यूनो साथ में आए, पिटे और दुचे हुए। उसके बाद उन लोगों ने आपस में कभी अच्छे से ही बात नहीं करी, हमेशा लड़ते रहते हैं। और हम देखते हैं अगली साइड स्टोरी की, यहाँ पे आस्था पुशअप्स मार रहा होता है वन हैंड, वो भी लटक के, और 1000। और यहाँ पे लीफ जूस भी पी रहा होता है जिससे उसकी मैजिक पावर बढ़ जाए, पर उसका कुछ असर नहीं होता उस पर। और यहाँ पे वो परेशान लग रहा होता है, पर वो सोच रहा होता है मैं जैसे भी करके विजार्ड किंग तो बन के रहूंगा और उस यूनो की चड्डी फाड़ दूंगा, पर तब तक के लिए मेरे पास जादू नहीं है, तो तब तक के लिए मैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं मार्च का टाइम होता है और क्लोवर किंगडम में सारे के सारे बच्चे जो भी 15 उम्र के हैं उनका एक टेस्ट होना रहता है, वो रहता है ग्रीमोर्स के लिए। और यहाँ पे वो ग्रीमोर टावर में आ जाते हैं टाउन के, जहाँ पे अनेकों ग्रीमोर्स होती है और ढेर सारे बच्चे होते हैं जादू वाले। और यहाँ पे वो ग्रीमोर्स कुछ इस प्रकार मिलती हैं उन बच्चों को कि उनको बस अपने हाथ हवा में करने होते हैं, और जो भी ग्रीमोर उनके लिए बनी है और उनको पसंद करती है खुद ब खुद अपने आप ही उनके हाथों में आ जाएगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं, कुछ बहुत अमीर तो कुछ नॉर्मल से, और यहाँ पे यूनो और आस्था भी बिल्कुल गरीब और फटीचर होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर ग्रीमोर टावर का आता है और बताता है हमारे एरिया से आज तक कोई भी विजार्ड किंग नहीं गया है, और पर मुझे यकीन है कि आज से कोई विजार्ड किंग जाए, तो मैं यहाँ पे सब कुछ चालू करता हूँ फटाफट से। तो अवॉर्डिंग ऑफ ग्रीमोर्स में चालू करता हूँ, और यहाँ पे तुम अपने हाथ ऊपर करो और जो भी ग्रीमोर्स तुम्हारे लिए बनी है तुम्हारे पास आ जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ग्रीमोर्स लोगों के पास आ जाती हैं जो उनके लिए बनी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की पतली होती है तो किसी की बहुत ज्यादा लंबी होती है। अलग अलग लोग, अलग अलग जादू, अलग अलग ग्रीमोर्स। पर हम देखते हैं यहाँ पे दो लोग होते हैं जो कि बहुत अमीर लग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं यार मेरे को देख कितनी शानदार मिली है,
और उन सब के बीच हम देखते हैं आस्था को। आस्था बोलता है यार मेरी ग्रीमोर क्यों नहीं आ रही, और सब लोग उसको देख रहे होते हैं। फिर वो मास्टर बोलता है लगता है तुम्हारी ग्रीमोर, चलो बेटा अगले साल आना, ठीक है। और ये बात सुन के सब उस पे हंस रहे होते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं यूनो को, जो कि खड़ा होता है और उसकी ग्रीमोर सबसे ज्यादा चमक रही होती है। और यहाँ पे हमको पता लगता है कि उसको 4 लीफ वाली क्लोवर ग्रीमोर मिली है, जो कि सबसे पहले विजार्ड किंग को मिली थी। और वो एक लेजेंडरी ग्रीमोर है जिसका जादू बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। और यहाँ पे यूनो ये बोल देता है मैं ही बनूंगा अगला विजार्ड किंग, जिसकी बात सुन के सब के सब बहुत खुश हो रहे होते हैं। बोल रहे हैं वाह यार ये तो कितना कूल है। पर हम देखते हैं यहाँ पे आस्था भी खड़ा होता है और बोलता है ओए यूनो मैं तेरा राइवल हूँ, तो मैं तेरे पीछे जल्दी से जल्द आऊंगा और मैं ही बनूंगा विजार्ड किंग। पर यहाँ पे सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, साले तेरे पास तो ग्रीमोर ही नहीं है, तू कैसे बनेगा किंग। पर यहाँ पे यूनो उसकी बात सुनता नहीं है और सीधे सीधे चले जाता है उसको नजरअंदाज करके। उसके अगले सीन में हम देखते हैं एक इंसान जो यहाँ पे बोल रहा था वाह यार इतनी सड़ी हुई जगह पे इतनी लेजेंडरी किताब, मजा आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आस्था लटका हुआ होता है पेड़ों से और बोल रहा था बहनचोद अब तो बुक भी नहीं मिली, अब मैं क्या करूंगा, कैसे बनूंगा विजार्ड किंग। पर हम देखते हैं कि वो बोलता है जैसे कि मैं गिव अप ही कर दूंगा ना, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, मैं अपनी किस्मत को ही पलट दूंगा, चाहे मुझे 100 साल लगे या 1000 साल, मैं अपनी ग्रीमोर लेके ही रहूंगा और अगला विजार्ड किंग बनूंगा और इस पूरे गाँव को गरीबों की मदद करूंगा और यूनो को भी हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। पर उसके बाद हम देखते हैं वही 2 लोग जो यहाँ पे अंदर कुछ बात कर रहे होते हैं दिखते हैं हमको। उनमें से एक बोलता है इस जैसा कीड़ा जो हमसे इतने निचले स्तर पे है, इसको इतनी शानदार ग्रीमोर कैसे मिल गई, अभी इसको इसकी ग्रीमोर के साथ ही जला दूंगा। वो यहाँ पे आग वाला जादू करता है पर उसका असर यूनो पे कुछ नहीं होता क्योंकि यूनो तो पैदाइशी बाप है उसका, और यहाँ पे वो सारा का सारा आग हटा देता है। पर हम देखते हैं कि वही बंदा जो यहाँ बोल रहा होता है कि इतनी सड़ी हुई प्लेस पे इतनी शानदार ग्रीमोर कैसे मिल सकती, आता है और उन दोनों अमीर लॉन्डो को पकड़ के बेड़ियों से बांध डालता है और बोलता है ओई 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 मेरा नाम है रिवाइची, मेरे पास है चेन मैजिक और यहाँ पे मैं कुत्ता कमीना चोर हूँ और मैं यहाँ पे तेरी ग्रीमोर लेने आया हूँ। और यहाँ पे यूनो बोलता है ये तो पॉइंटलेस है। तो यहाँ पे रिवाइची बोलता है हाँ तू अब ये बोलेगा कि जो ग्रीमोर जिसको मिली होती है उसका जादू वही कर सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, मैं कोई इससे जादू नहीं करूंगा। दरअसल इस ग्रीमोर की कीमत इतनी ज्यादा है कि इसके लिए तो कोई भी किसी हद तक जा सके, और वो पेंडेंट भी बहुत शानदार लग रहा है तेरे गले में। पर वो ये बोल ही रहा था इतने में यहाँ पे आस्था उड़ते हुआ आता है, बोलता है ओई तू क्या कर रहा है साले, और वो देखता है चेन से बंधे बंदे को, फिर बोलता है अरे तू नहीं रे, तू क्या कर रही है, यूनो की ग्रीमोर वापस कर साले चोर कहीं के। पर यहाँ पे रिवाइची बोलता है ओ कीड़े तेरे पे तो जादू ही नहीं है, तू ज्यादा तेज नहीं चल रहा है यहाँ के। जिसके बाद वो बोलता है तेरे को तो यहाँ मारने में मजा आएगा जादू लेस बच्चे। और यहाँ पे हम देखते कि वो जादू कर रहा था उसका चेन वाला यूनो पे, पर यूनो भागते हुए जाता है और चेनों से बचते हुए जैसे तैसे उसके पास चल जाता है और घूमते हुए उसमें बुट मार रिया होता है, पर यहाँ पे वो बुट नहीं मार पाता और वो मुक्का ही बन के रह जाता है। जिसके बाद वो चेन वाला बंदा चेन से उसको जकड़ लेता है और उसको इतनी जोर से पेट में मारता है कि वो दीवार में जाकर धड़क देता है उसको एकदम से। जिसके बाद आस्था बोलने लगता है इतनी ताकत से मारा इसमें, क्या हमारे टाउन के जादूगर इतने ज्यादा ताकतवर हैं, पर मेरी फिजिकल ट्रेनिंग तो कुछ कर ही नहीं पा रही। इसके बाद हम देखते यहाँ पे वो बोल रहा होता है मैं कैसे बनूंगा विजार्ड किंग, पर रिवाइची उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहा तू बनेगा विजार्ड किंग साले चोचली के, चड्डी धो अपने घर जाके, तेरे पास ग्रीमोर नहीं है, तेरे पास इतना सा भी दिमाग नहीं है, इतना सा भी जादू नहीं है, अगर तेरे पास ग्रीमोर होगी तभी तो तू बनेगा ना विजार्ड किंग। पर यहाँ पे आस्था परेशान होता है और सोच रहा मैं क्या कर, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर मेरे पास बिल्कुल जादू नहीं, मैंने कितनी मेहनत कर कितना प्रयास करा जादू कर, पर अब मुझे लगता है कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। और वो हार मानने ही वाला होता है, पर इतने में यूनो बोलता है तू लूजर किसे बोल रहा है रिवाइची, आस्था ही वो बंदा है जो बनेगा विजार्ड किंग और यहाँ पे वो मेरा राइवल है और वो एक लूजर नहीं है। यहाँ पे आस्था फुल पावर जोश में आता है, बोलता है अभी नहीं। जिसके बाद रिवाइची की फट जाती है और रिवाइची 4 कदम पीछे लेता है और आस्था यहाँ बोल रहा था मैं तेरे पिछवाड़े पे लात मार दूंगा मादरचोद। जिसके बाद उसके सामने ग्रीमोर आती है, पूरी के पूरी रेड चमक रही होती है पर अंदर से ब्लैक होती है और यहाँ पे उसमें से निकलती है एक ब्लैक स्वार्ड, जिसको देख के रिवाइची की फट जाती है और यहाँ पे वो स्वार्ड आके नीचे जमीन पे गिरती है। जिसके बाद हमको बताया जाता है कि 3 तरीके की ग्रीमोर होती है। 3 क्लोवर ग्रीमोर जो कि फेथ, होप और लव को रिप्रेजेंट करती है। 4th लीफ क्लोवर गुड लक को रिप्रेजेंट करती है और 5th वाली करती है एक डीमन को,
जिस ग्रीमोर को देख के आज यूनो बड़ा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है ये बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है मुझे तो पता ही था कि आस्था तुम भी एक चूजन वन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम एक महान नहीं बनो आगे चल के। और यहाँ पे जब से मैंने तुम्हारी बात सुनी थी कि मुझे विजार्ड किंग बनना है और तुमको बचाऊंगा, इस गाँव को बचाऊंगा, सबकी गरीबी दूर कर दूंगा और बहुत अच्छी जिंदगी सबको दूंगा, तब से ही मुझे पता था कि तुम भी विजार्ड किंग बन सकते हो। और यहाँ पे तुमने ही मुझे बताया था कि एक गरीब और अनाथ बच्चा भी विजार्ड किंग बन सकता है और एक अच्छी लाइफ जी सकता है। फिर हम देखते हैं कि उनका पास्ट हमको दिखाया जाता है, जहाँ पे यहाँ पे यूनो भागते भागते गिर जाता है और एक बच्चे की तरह रोने लगता है। पर हम देखते हैं कि आस्था उससे बोलता है यूनो मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगा, रोने की कोई जरूरत नहीं है। और वो वापस भागने लगते हैं माउंटेन की टॉप पर, जहाँ पे उन सब का वेट कर रही होती है सिस्टर लिली बाकी ऑर्फन बच्चों के साथ, जहाँ पे वो मस्त बैठ के ब्रेड वगैरह खा रहे होते हैं। और यहाँ पे आस्था वापस पागलों की तरह बोलता है क्या तुम मेरे लिए भी खाना बनाओगी जब मेरी शादी हो जाएगी तुमसे, जिसके बाद सिस्टर लिली उससे मना कर देती है और वो पगलापंती करने लगता है। और यहाँ पे वो उसको ग्रीमोर दिखाती है तो आस्था चुपचाप बैठ जाता है। और यहाँ पे यूनो उसको तब भी समझाता है कि सिस्टर किसी से शादी नहीं कर सकती, तो आस्था उससे बोलता है अरे यूनो मैं कभी हार नहीं मानूंगा, तुम देख लेना एक दिन मैं इससे शादी करके रहूंगा। जिसके बाद यूनो बोलता है अच्छा ठीक है गुड लक, देखते हैं क्या होगा। के बाद हम देखते हैं कि सिस्टर लिली उनको कहानी सुना रही होती है जादूगरों की और कैसे कि विजार्ड किंग आए और सारे डीमंस को मार दिया, जिसको सुनकर यहाँ पे आस्था बड़े जोश में खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है कि विजार्ड किंग वो तो बहुत कूल होंगे ना। और यहाँ पे बाद में आस्था उनसे पूछता है सिस्टर लिली विजार्ड किंग असली है क्या और कैसे उनको नाम विजार्ड किंग पड़ा, तो यहाँ पे सिस्टर उनको बता विजार्ड किंग 7 बन चुके हैं अभी तक। और यहाँ पे विजार्ड किंग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो क्लोवर किंगडम की रक्षा करते हैं। एक होता है किंग जो कि इस देश को चलाता है, पर उससे इम्पोर्टेंट भी है एक विजार्ड किंग, वो लोग लगभग सेम ही पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। और यहाँ पे आस्था खड़े होकर बोलता है अच्छा अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं बनूंगा विजार्ड किंग। वो बहुत ही स्ट्रांग और कूल होते हैं और यहाँ पे मैं तुम सबको बचाऊंगा और विजार्ड किंग बनकर मैं तुम सबकी गरीबी दूर करूंगा और इस चर्च को बहुत बड़ा और अच्छा बनाऊंगा ताकि हम अच्छा खाना खा सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें और इस क्रैपी जगह से बहुत ज़्यादा अच्छे से रह सकें। और फिर बाद में मैं आपसे भी शादी करूंगा सिस्टर लिली। के बाद हम देखते हैं कि सिस्टर लिली बोलती है अरे पगले ये वापस से तू आ गया इस पे, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे यूनो भी हंसने लगता है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि आस्था यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है जादू की, पर उसका जादू यूज ही नहीं कर पा रहा होता है। और यहाँ पे सिस्टर से बोलता है सिस्टर मेरे से शादी कर लो, बोलती है अबे पगले, फिर बोलता है कर लो ना, वो मना कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा होता है ऑर्फन का अनाथ छोटा सा, उसको यूनो लेके आ रहा होता है और वो बहुत रो रहा होता है। और यहाँ पे आस्था बोलता है देवे मैं चुप कराता हूँ, मैं विजार्ड किंग बनूंगा, इस बच्चे को चुप कराना बहुत ही आसान होगा। पर हम देखते हैं कि वो बिल्कुल चुप नहीं होता और यहाँ पे और ज्यादा रोने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फादर उड़ता हुआ आता है झाड़ू पे और बोलता है वो बच्चे लोग क्या कर रहे हो इधर, चलो मेरे को एक मैसेज डिलीवर करना है मेयर पे, तो ये कौन करेगा। आस्था चिल्ला रहा होता है कि मैं करूँगा, पर वो बोलता है तुम नहीं यूनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है और मैं आस्था को इसको बिल्कुल नहीं दे सकता, तुमको अगले गांव में जाके यहाँ पे मेयर को देना है ये लिफाफा और बोलना है कि हमारे लिए थोड़ा खाना वाना बचा के रखे, तब तक के लिए मैं अगले गांव में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे यूनो आस्था से बात करके अकेला ही वहाँ पे चल पड़ता है। जिसके बाद ऐसा लग रहा होता है कि आस्था को काम दिया गया है वुड चॉप करने। और के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एक टाउन में आ जाता है दूसरे गाँव के, जहाँ पे एक नशेड़ी को एक बार से बाहर भगा दिया जाता है क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा था और मुफ्त की दारू पी रहा था। उसके बाद वो यहाँ पे यूनो टकराते हुए गिर जाता है बर्फ़ से और बोलता है यार मुझे सही से चलना पड़ेगा, पर उसके गले में जो पेंडेंट होता है वो नशेड़ी देख लेता है और सोच रहा होता है कोई खरीद के बेच डालूंगा तो मुफ्त की दारू मिलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो मेयर को तो सही सलामत से लेटर दे देता है और वो बोल रहा होता है मेयर की बेटा ध्यान रखना अपना घर जाते वक्त और आराम से जाना और बोल देना कि मेरे को ये लेटर मिल चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही नशेड़ी यहाँ पे यूनो को पीछा कर रहा होता है और एकदम से ही उसके सामने आ जाता है, जिसको देखकर यूनो डर जाता है थोड़ा सा। पर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे आस्था बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है यार मुझे बहुत भूख लग रही है और ऐसा लग रहा होता है कि फादर अभी तक आया नहीं है खाना लेके चर्च के। बाद हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे यूनो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से पेंडेंट भी ले लेता है वो नशेड़ी और बोलता है इसको तो मैं अब बेच के थोड़ा बहुत पैसा ले ही लूंगा, और लात मार के यूनो को साइड कर देता है और बोलता है छोटे से बच्चे तू क्या समझ रहा है। जिसके बाद यूनो यहाँ उससे गिड़गिड़ा रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे प्लीज ये दे दो और अपना हल्का फुल्का जादू यूज कर रहा होता है। पर जिसका मजाक उड़ाते हुए वो नशेड़ी बोलता है
ये जादू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, चल अब तो तुझे मार ही देता हूँ मैं। पर हम देखते हैं आस्था फिर भगते हुए आता है और यहाँ पे झूम जाता है उसी नशेड़ी से और बोलता है, साले चोर, पेंडेंट वापस कर यूनो का। और जिसके बाद बार बार कोशिश कर रहा होता है वो नशेड़ी से वो पेंडेंट लेने की, पर वो नशेड़ी उसको बार बार मुक्के, लात, घूसे, चप्पल, जूते सब मार रहा होता है। और यहाँ पे आस्था की बुरी हालत हो जाती है, पर आस्था हार ही नहीं मान रहा होता है। वो बोल रहा होता है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं डरा ही नहीं हूँ बिल्कुल, अभी तो लेके ही रहूँगा। और यहाँ पे वो फुल जोश में चिपक जाता है उस चोर से, जिसके कारण चोर की थोड़ी फट जाती है और वो पेंडल नीचे पटक के वहाँ से चले जाता है और बोल रहा होता है कि यार ये बच्चा तो हार ही नहीं मान रहा, इसकी दिक्कत क्या है। और इसके बाद हम देखते हैं आस्था ज़मीन पे धड़ाम से गिर जाता है। यूनो उसके पास आता है तो आस्था बोलता है, अरे कोई बात नहीं भाई, मैं वैसे भी विज़र्ड किंग बनूंगा तो ये सब तो मुझे करना ही पड़ेगा। पर हम प्रेजेंट डे में आते हैं जब उसको उसकी ग्रीमोर मिलती है और यहाँ पे एक डीमन दिख रहा होता है उसके पीछे। रेवाइची उसको देख कर डर जाता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तलवार निकालता है और रेवाइची उस पर अटैक कर रहा होता है। पर यहाँ पे वो तलवार से एक स्लैश मार के उसका पूरा का पूरा जादू काट देता है और हमको पता लगता है कि उसकी तलवार जादू काटने वाली तलवार है। जिसके बाद वो उसकी स्ट्रेंथ लगा के फुल पावर में आगे जाता है और वहाँ पे एक मारता है उसकी तलवार से रेवाइची में, तो वो ज़मीन में जाके धंस जाता है पीछे के पीछे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आस्था बता रहा होता है, भले ही मेरे पास 15 सालों में जादू नहीं था, पर मैंने अपने शरीर को इतना ज़्यादा ताकतवर और मजबूत बनाया है कि मुझे बिना जादू के भी लड़ना आए और आज वो मेरे काम में आ रहा है। ये तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है भाई। जिसके बाद हम देखते हैं यूनो यहाँ बोलता है आस्था, और हम देखते हैं वापस से वो उनके पास्ट में चल जाते हैं जब आस्था नीचे पड़ा होता है बर्फ़ पे और यूनो उससे बात कर रहा होता है। तो आस्था बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो अभी विज़र्ड किंग भी बनना है, उसके बाद मैं चर्च का भी पूरा काम धाम बदल दूंगा और यहाँ पे तुमको भी प्रोटेक्ट करूंगा और सारे के लोगों को भी। और जिसके बाद हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लगेंगे और मैं ये सब कुछ प्रूव करके रहूँगा पूरी दुनिया को कि हम एक गरीब और अनाथ हैं, पर क्या हुआ, हम भी अच्छे से जी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं अगर हम मेहनत करें बहुत ज़्यादा तो। जिसके बाद यूनो बोलता है, सच में क्या हम ये कर सकते हैं? तो यहाँ पे आस्था बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी ये कर सकता हूँ और यूनो तुम भी। जिसके बाद यूनो उसके आंसू पोंछ के बोलता है, आज के बाद मैं कभी भी नहीं रहूँगा और यहाँ पे मैं भी बनूँगा विज़र्ड किंग और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनूँगा और तुमको प्रोटेक्ट करूँगा, हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट करूँगा और सारी चीज़ें अच्छी कर दूँगा। और यहाँ पे हम वापस से प्रेजेंट डे में आ जाते हैं जहाँ पे आस्था बड़ा ही खुश हो रहा होता है, बोल रहा था, यूनो देखो मेरे पास एक ग्रीमोर आ गई, अब मैं इसे अपनी जान से ज़्यादा कीमती बना के रखूँगा। जिसके बाद यूनो बोलता है हंसते हुए, आज फिर तुमने मेरी जान बचा ही ली। क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है जो हमने उस दिन करा था कि तुम मेरे एक राइवल हो? जिसके बाद फिर हम देखते हैं आस्था बोलता है, ओहो तुमको वो प्रॉमिस अभी तक याद है क्या? तो यहाँ पे यूनो बोलता है, क्यों याद नहीं होगा, तुमने ही तो कहा था चाहे हम गरीब हो या अनाथ हो हम भी ग्रेटर बन सकते हैं, हम हमारे चर्च का भी ख्याल रख पाएंगे और एक दूसरे की गरीबी भी दूर कर पाएंगे और यहाँ पे हम में से कोई एक ही बनेगा विज़र्ड किंग और तुम हो मेरे राइवल, ऐसा वो दोनों बोलते हैं। जिसके बाद ये पार्ट ख़त्म होता है इस एनिमे का। और अगर आपको ये एनिमे पसंद आ रहा हो या इसमें कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो को लाइक मारो, कॉमेंट में बताओ कि क्या करूँ मैं, अगला पार्ट कब लाऊँ। कल नहीं हो पाएगा क्योंकि 6 घंटे लगे इस पार्ट को एडिट करने में, तो परसों ले आऊँगा पक्के में।